वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 11 यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में अध्ययन किया था। आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में अध्ययन किया था। आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती है। आज हम अध्ययन करेंगे शिराओं का यानी वेन्स का। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन रहित रक्त को संचारण करने वाली वाहिकाओं को शिरा बोलते हैं, यानी वो ब्लड वेसल्स जिनमें अशुद्ध रक्त होता है और जो शरीर के पार्ट्स जितने पार्ट्स उन्हें से इकट्ठा करके हार्ट की तरफ ले जाती है उनको बोलते हैं शिरा यानी वेन। ये शिराएं जो है ये रक्त को हृदय में या उसकी ओर रक्त को ले जाती है, यानी रक्त को या तो हृदय में या हृदय की ओर ले जाती है। यही कारण है कि फेफड़ों से शुद्ध हुए रक्त को लाने वाली यानी फेफड़ों से जो शुद्ध हुआ रक्त है उसको लाने वाली चारों वाहिनियों को फुफ्फुसीय शिराएं कहते हैं। यानी ये एक्सेप्शन है कि फुफ्फुसीय शिराएं जो है वो शुद्ध रक्त को लाती है। बाकी जितनी आर्टरीज है उनमें शुद्ध रक्त होता है, वेन जो है उनमें शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये जो चार वाहिनियाँ यानी जो फुफ्फुस शिराएं होती है जो उनमें जो पल्मोनरी वेन जिनको बोलते हैं ये फेफड़ों से शुद्ध हुए रक्त को लेके जाती है। बाकी जो अतिरिक्त शरीर की शेष जो शिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। तो इसको ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी ये एक्सेप्शन है जो पल्मोनरी वेन जो है इनमें शुद्ध रक्त होता है। अब शिराओं का जो ओरिजिन है यानी वेन्स का जो ओरिजिन या शिराओं का उद्गम स्थल वही होता है जहाँ पर केशिकाओं का अंत होता है। यानी आर्टरीज में आर्टरी जो है आगे आर्ट्रियोल में डिवाइड होके फिर आर्ट्रियोल जो है आगे और छोटी नलिकाओं में डिवाइड होता है, फिर वो कैपिलरीज में डिवाइड होता है लास्ट में। और वही कैपिलरीज जो है जहाँ उनके अंत होता है वहीं से केशिकाएँ शुद्ध रक्त के पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को ऊतकों को देने के बाद यानी जो आर्टरीज है उसकी जो छोटी से छोटी इकाई लास्ट में केशिकाएँ बोलते हैं जिनको कैपिलरीज, उन कैपिलरीज के द्वारा शुद्ध रक्त जो आर्टरी से आता है उनके जो पोषक तत्व या ऑक्सीजन जो है वो ऊतकों को देने के बाद उनमें से उत्पन्न रासायनिक वर्ज्य पदार्थ यानी जब जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है वो ऊतकों में देने के बाद में जो ऊतकों में से भोजन के मेटाबॉलिज्म से या ऑक्सीडेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं उनसे भर जाती है वो, और यहीं से अशुद्ध रक्त जो है से भरी सूक्ष्म नलिकाएं जो है यानी कैपिलरीज के बाद में जो छोटी वेन्यूल्स जो बनती है वो सूक्ष्म नलिकाएं आगे अशुद्ध रक्त को सूक्ष्म नलिकाएं शिरा में परिवर्तित हो जाती है, वेन में परिवर्तित हो जाती है। इस स्थान पर ये नलियाँ अति सूक्ष्म होती है जिन्हें जो कैपिलरीज के बाद में जो वेन में मिलती है उससे पहले जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं वेन्यूल्स। समस्त शिरिकाएँ यानी ये वेन्यूल्स जो है वो आपस में मिलती जाती है और मिलकर वेन्स का निर्माण करती है, शिराओं का निर्माण करती है, जो आगे चलकर और अधिक बड़ी शिराएँ बनाती है और अधिक शिराएँ बनाती है जिन्हें महाशिराएँ यानी वेना केवा कहते हैं, जिनको वेना केवा कहते हैं। ये महाशिराएँ सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा यानी ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा, ऊर्ध्व ऊपर वाली महाशिरा और निम्न महाशिरा नीचे वाली महाशिरा। जो सुपीरियर वेना केवा है वो शरीर के ऊपरी अंगों और निचले अंगों से शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को यानी ये अभी बुक में शुद्ध किया हुआ इसको अशुद्ध कर लेना आप, अशुद्ध रक्त को संग्रहित करके हृदय के दाएं अलिंद में यानी एट्रियम में पहुंचाती है। यानी
सुपीरियर वेना केवा जो है शरीर के ऊपरी अंगों और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो शरीर के निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को हार्ट के दाएं अलिंद में पहुंचाती है। अब जो शिराएं होती है, वेन्स जिसे बोलते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, शरीर में शिराओं की स्थिति प्राय त्वचा के समीप रहती है, यानी ये सबकट होती है, सबक्यूटेनियस, यानी अपनी जो त्वचा है उसके नीचे स्थित होती है अमूमन। जबकि जो धमनियाँ हैं यानी आर्टरीज जो है वो प्राय शरीर के अंदरूनी भागों में पाई जाती है, यानी सबकट नहीं होती है, वो नीचे के पोर्शन में पाई जाती है रहती है। शिराओं का रक्त हृदय की ओर जाता है, यानी शिराएं जो है वेन्स, उसका जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड जिसे बोलते हैं, अशुद्ध रक्त है, वो हृदय की ओर जाता है, हृदय की तरफ जाता है। अतः हृदय की ओर इनके प्रवाह को गतिशील रखने के लिए, यानी जब ये हृदय की ओर जाता है तो इस गति को, प्रवाह को, यानी इस फ्लो को गतिशील रखने कुछ शिराओं में, इस प्रवाह को गतिशील रखने के लिए कुछ शिराओं में कपाट या वाल होते हैं, कपाट जिसे बोलते हैं, वाल होते हैं, जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, जो रक्त को सिर्फ हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। साधारणतः ऐसे वाल्व भुजाओं में, विशेष रूप से निम्न भुजाओं में अधिक होते हैं, यानी जो पैर हैं आगे पीछे वाले, उनमें नीचे की साइड में जो वेन होती है उनमें ये वाल्व जो है अधिक होते हैं। शरीर के भीतरी अंगों, वक्ष या उदर की शिराओं में, यानी जो भीतर के ऑर्गन है उनमें, और छाती का जो एरिया है उसमें, और उदर की शिराओं में, यानी पेट की शिराओं में वाल्वों का अभाव होता है, क्योंकि ये नज़दीक होते हैं हार्ट के, इसलिए इनमें वाल्व का अभाव होता है। अब जो शिराओं की जो वाल है, यानी ये जो वेन्स जो है, इनकी वाल जो है उसकी रचना ठीक आर्टरीज की तरह ही होती है, यानी धमनियों की तरह ही रहती है। धमनियों के समान ही शिराओं की भित्तियों में भी बाह्य कंचुक ट्यूनिका, यानी एडवेंटेशिया, और मध्य यानी ट्यूनिका मीडिया, और अंतःकुंचक यानी ट्यूनिका इंटीमा, यानी ट्यूनिका एडवेंटेशिया, ट्यूनिका मीडिया, और अंदर की साइड में लास्ट में ट्यूनिका इंटीमा नामक 3 स्तरीय रचना होती है, जिसकी वाल में, वेन के वाल में भी। परंतु शिराओं के मध्य कुंचक, यानी जो मिडल लेयर है इसकी, शिराओं की मिडल लेयर जो है, उसमें पेशीय इलास्टिक उत्तक जो है, पेशीय एवं इलास्टिक उत्तक की कमी के कारण इनमें, इनकी पेशीय उत्तक और इलास्टिक उत्तक की कमी होती है मिडल जो स्तर है उसमें, और इसलिए ये धमनियों की भित्तियों की अपेक्षा पतली और पिचकने वाली होती है, पतली और पिचकने वाली होती है, तो इनकी दृढ़ता और लचीलापन भी कम होता है। अतः जब शिरा कट फट जाती है तो शिराएं जो है, वेन्स जो कट फट जाएगी तो वो पिचक जाती है, जबकि धमनियाँ जो है वो खुली रह जाती है। यानी अगर धमनी कट जाए तो वो पिचकती नहीं है, क्योंकि उसकी जो मिडल लेयर है उसमें पेशी और इलास्टिक तत्व घने होते हैं, इसमें होते नहीं हैं। कुछ शिराओं में वाल होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर से ही प्रवाहित होने देते हैं। अत्यधिक श्रम करने वालों की शिराओं के वाल कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो लोग, आदमी जो है, मनुष्य या औरत जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी जो शिराएं होती है पैरों की और हाथों की, जो नीचे का पोर्शन होता है, जैसे हाथों का ये नीचे का पोर्शन और पैरों का घुटनों से नीचे का पोर्शन जो है, उनमें जो वाल है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इस कारण उस रक्त को आगे बढ़ाने और वापस भेजने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। ऐसी शिराएं जो है ना वो विस्फारित यानी फैल जाती है, और उस जगह पर रक्त जो इकट्ठा हो जाता है, जिससे वे फूल जाती है और ऊपर से गांठों के समान दिखाई देते। तो ये कई मतलब आदमी जो बहुत मेहनत कश होते हैं उनके इस प्रकार की गांठें हो जाती है, जिसको शिराएं फूलना बोलते हैं। तो ये वेन्स के बारे में था। अब हम करते हैं
धमनी और शिरा में क्या अंतर है, यानी आर्टरीज और वेन। अभी हमने दोनों को पढ़ा, पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, फिर कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, जो बीच में दोनों के आर्टरी और वेन के बीच के जो महीन नलिकाएं होती है वो कैपिलरीज है, जहाँ से आर्टरी और वेन मिलती है। अब धमनी और शिरा में क्या अंतर है? धमनी जो है वो रक्त को वितरण हेतु हृदय से शरीर के अन्य भागों को ले जाती है, यानी जो आर्टरीज है वो हृदय से शुद्ध ब्लड को शरीर के पूरे अन्य भागों को ले जाती है, और शिराएं जो है वो हृदय के अंदर ब्लड को वापस हृदय की ओर ले जाती है। जो आर्टरीज है उसमें ब्लड है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, यानी एक अपवाद है सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी का जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, यानी बाकी जितनी आर्टरीज है वो शुद्ध रक्त को, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित करती है हार्ट से बॉडी के अन्य पार्ट्स को, और उसमें एक पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अपवाद है जिसमें अशुद्ध ब्लड होता है। अच्छा, वेन्स जो है ये ऑक्सीजन रहित रक्त को, यानी अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है शरीर से इकट्ठा करके दूसरे ऑर्गन पार्ट से। इसका अपवाद जो है वो पल्मोनरी शिराएं हैं, यानी पल्मोनरी वेन्स जो है इसका अपवाद है, उसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय के धड़कन के कारण हृदय जब धड़कता है तो आर्टरीज में जो है ब्लड प्रवाह तेज हो जाता है या रुक रुक कर होता रहता है, इंटरमिटेंट रक्त प्रवाह होता रहता है आर्टरीज में, लेकिन हार्ट की धड़कन से ये जो वेन है इसकी प्रवाह तेज या कम नहीं होता है, ये सतत धीमा किंतु चलता रहता है, सतत चलता रहता है एक ही प्रवाह में। रक्त में आर्टरीज में जो रक्त है उसमें दबाव की दशा पाई जाती है, प्रेशर पाया जाता है उसमें, जिससे पल्स को नापते हैं। मतलब रक्त में दबाव दशा पाई जाती है आर्टरीज में, जिससे पल्स नापते हैं, जैसे पल्स नापते हैं ना कोक्सीजियल आर्टरी से। शिराएं जो है वो पतली और कहीं कहीं प्रत्यास्थ व चौड़ी गुहा वाली होती है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक, और चौड़ी गुहा वाली होती है। जो आर्टरीज है वो गहरी स्थित होती है, यानी बॉडी में गहराई में स्थित होती है, और ये वेन जो है ये ऊपरी है, सतही होती है, चमड़ी के नीचे मेनली। धमनियों में वाल नहीं होते हैं, और ये जो शिराएं हैं इसको पुनरावर्तित प्रवाह को रोकने, यानी दोबारा जो ब्लड को वापस नहीं है उसको रोकने के लिए एवं गुरुत्व के विरोध हेतु वाल्व पाए जाते हैं। तो ये वाल्व जो है ये आर्टरीज में नहीं होते हैं, वाल्व में वेन में पाए जाते हैं। जब आदमी की या पशु की मृत्यु हो जाती है तो आर्टरी जो है ये खाली हो जाती है, जितनी आर्टरीज है बॉडी की ये खाली हो जाती है, लेकिन वेन्स जो है उनमें ब्लड रहता है। मृत्यु के उपरांत भी ये खाली नहीं होती है। अगर मान लो एक आर्टरी में कट लग जाए अथवा वो खाली हो जाए तो भी उनकी जो नली की दशा है, नली के रूप में होती है, वो दशा उसकी सेम वैसी ही रहती है। लेकिन ये जो वेन है इनमें अगर कट लग जाए या ये खाली हो जाए तो ये पिचक जाती है, अर्थात अपनी रचना को खो देती है वेन। आर्टरीज की जो ट्यूनिका इंटरना है, यानी अंदर वाली सतह जो है, बिल्कुल अंदर वाली सतह जो है आर्टरीज की 3 सतह होती है, उसमें अंदर वाली सतह जो है वो प्रत्यास्थ झिल्ली उसकी मोटी होती है, यानी उसकी जो प्रत्यास्थ झिल्ली यानी इलास्टिक झिल्ली जो है उसकी वो बड़ी मोटी होती है, और एंडोथेलियल कोशिकाएं अधिक दीर्घित यानी बड़ी होती है। उसकी एंडोथेलियल जो शेल है वो ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन वेन के अंदर ट्यूनिका इंटरना में प्रत्यास्थ झिल्ली जो है, इलास्टिक झिल्ली जिसे बोलते हैं, वो पतली और एंडोथेलियम कोशिकाएं कम दीर्घित होती है, यानी कम मोटी होती है। वो ट्यूनिका मीडिया जो है, जो बीच वाली सतह है, वो आर्टरीज में मोटी और अधिक पेशी तंतु और प्रत्यास्थ तंतु युक्त होती है, यानी उसके पेशी तंतु और इलास्टिक तंतु बहुत ज़्यादा होते हैं और वो मोटी होती है, मतलब ट्यूनिका मीडिया।
लेकिन ट्यूनिका मीडिया जो है वेन के अंदर पतली व कम पेशी तंतु या प्रत्यास्थ तंतु युक्त होती है। तो ये धमनी और शिरा में डिफरेंस है। तो अब आज हम इतना अध्ययन करेंगे, कल हम जो है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।